कोमल। सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर ट्रायल बैलेंस। सो ये ट्रायल बैलेंस की वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले के जो 3 वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये वीडियो नंबर 4 है। इसमें हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो मैंने TS ग्रेवल बुक से लिया है। सो आइए इसको पढ़ते हैं एंड देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको हम रीड कर लेते हैं। सो क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, तो हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। हमें जो ओनर है हम उसका नाम दे दिया, हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है इस डेट का। ही हैज़ ओमिटेड टू ओपन अ कैपिटल अकाउंट, तो यानी जो ओनर है यानी ये वो कैपिटल अकाउंट को ओपन करना भूल गया है। सो हमें देखते हैं, इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें आइटम्स गिवन है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट इतने का है, सेल्स, परचेज रिटर्न, डेटर्स, वेजिस एंड कैपिटल है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कैपिटल का अमाउंट हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। तो वही ऊपर क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटल अकाउंट को ओपन करना भूल गया है, मतलब कैपिटल का अमाउंट हमें एक तरीके से मिसिंग है, ये फिगर जो हमें फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमें दे रखा है परचेजेस, कैश इन हैंड, क्रेडिटर्स, सेल्स रिटर्न, इक्विपमेंट्स एंड ओपनिंग स्टॉक। सो हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सो सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लेते हैं। सो यहाँ पर हमने ये जो फॉर्मेट है वो प्रिपेयर कर लिया है। सो अपना सॉल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस लिखते हैं ऊपर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, देन हम डेट भी लिखते हैं। सो एज ऑन, यहाँ पर हमें डेट गिवन है क्वेश्चन में 31 मार्च 2019। ठीक है, हमें क्वेश्चन में डेट गिवन थी 31 मार्च 2019। सो हमने यहाँ पे लिख लिया ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। एंड ये हमारा हमने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया जो हमने क्लास 1 में, इस चैप्टर की क्लास 1 में हमने डिस्कस किया था। सो यहाँ पे हमारा आता है नेम ऑफ अकाउंट्स, यानी बेसिकली जो हमें क्वेश्चन में बैलेंसेस गिवन हैं जिन भी अकाउंट्स के, उन सब का नाम आएगा। यहाँ लेजर फोलियो का एक कॉलम बनता है, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्या है। पहला लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट 85,000। सो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी एक लाइबिलिटी होती है जिसका नेचर होता है क्रेडिट। सो ये हमारा आएगा क्रेडिट में। सो यहाँ पे लिखेंगे हम बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उसको हम क्रेडिट वाले अमाउंट में लिखेंगे, अमाउंट में। ठीक है, इस चैप्टर के वीडियो नंबर 2 में जब हमने ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वो हमने लेजर्स के थ्रू किया था, यानी उसमें हमने जर्नल एंट्रीज के थ्रू हमने लेजर अकाउंट्स बनाए थे और लेजर अकाउंट से ही उनके बैलेंसेस को पिक करके ट्रायल बैलेंस बनाया था। तो वो क्वेश्चन हमने लेजर बैलेंसेस यानी लेजर में से उनके बैलेंसेस को देख के ट्रायल बैलेंस में लिखा था, वो उस तरीके से सॉल्व करा था। इस वाली वीडियो में भी हम ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट हमें यहाँ पर हमें इस तरीके से बैलेंसेस ऑलरेडी गिवन है। वहाँ पर हमने लेजर्स बनाए हुए थे सभी अकाउंट्स के, देन उनके बैलेंसेस के थ्रू ट्रायल बैलेंस बनाया था। ठीक है, सो ये भी हमें ट्रायल बैलेंस के लिए यहाँ पे इस तरीके से गिवन है डायरेक्ट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी होती है जिसका नेचर क्रेडिट होता है, तो 85,000 है तो क्रेडिट होता है, तो हम क्रेडिट वाले अमाउंट में अमाउंट लिखेंगे। देन सेकंड क्या दे रखा है हमें, सेकंड हमें सेल्स दे रखा है 8,10,000 का। तो सेल्स भी क्या होती है, सेल्स हमारी इनकम होती है एक तरीके से। सेल्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो ये भी क्रेडिट में जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सेल्स और 8,10,000 का जो अमाउंट है वो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे, 8,10,000। ठीक है, ये 8 है। थर्ड हमें गिवन है परचेज रिटर्न 22,500। तो परचेज हमारा डेबिट होता है एंड परचेज रिटर्न इसका अपोजिट यानी क्रेडिट होता है। सो ये भी हमारा क्रेडिट वाले कॉलम में जाएगा। तो परचेज रिटर्न कितना अमाउंट हमें दे रखा है 22,500, तो इसको भी हम क्रेडिट में लिखेंगे 22,500। ठीक है, फोर्थ हमें गिवन है डेटर्स 4,05,000 के। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे डेटर्स। डेटर हमारी एसेट होती है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, तो वो डेबिट वाले कॉलम में उसका अमाउंट लिखेंगे 4,05,000, 4,05,000। ठीक है, फिफ्थ हमें गिवन है वेजेस। वेजेस हमारे 96,000 के। तो वेजेस एक तरीके से खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है जिसका नेचर होता है डेबिट। सो इसको हम डेबिट में लिख देंगे 96,000। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है कैपिटल। सो कैपिटल और उसका अमाउंट गिवन नहीं है। सो कैपिटल तो क्या होती है, क्रेडिट होती है ना नेचर में, तो उसका अमाउंट जो भी है यहाँ पर आएगा, पर वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे बिकॉज वो हमारी एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल कर आएगा। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। अभी हम क्वेश्चन जब पूरा कर लेंगे तब इसका अमाउंट, इसकी फिगर हमें पता लग पाएगी। उसके बाद हमें दे रखा है परचेजेस 4,45,000। तो परचेज क्या होता है, डेबिट होता है, तो 4,45,000 हम डेबिट में लिखेंगे। सो यहाँ पे हम लिख देंगे परचेजेस 4,45,000 डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद हमें दे रखा है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारी एसेट होती है यानी डेबिट नेचर में होएगी, तो 8,500 इसको भी हम डेबिट में लिखेंगे कैश इन हैंड।
कैश इन हैंड हमारी एसेट है, कितनी गिवन थी 8,500, तो उसको हमने डेबिट वाले कॉलम में लिखा 8,500, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमें गिवन है 2,15,000 के। तो क्रेडिटर क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी होती है जिसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो 2,15,000 क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिटर्स 2,15,000, ठीक है। तो हमें नेम ऑफ अकाउंट्स तो यही लिखने हैं, लेकिन जिसका डेबिट नेचर है उसका अमाउंट हम डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, जिसका क्रेडिट नेचर है उसका अमाउंट हम क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स के बाद हमें गिवन है सेल्स रिटर्न हमें गिवन है 15,750 का। तो मैं लिखेंगे सेल्स रिटर्न। सो सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न इसका अपोजिट यानी डेबिट होता है, तो डेबिट में हम लिखेंगे 15,750, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है इक्विपमेंट 25,000 के। तो इक्विपमेंट हमारी एसेट होती है जिसका नेचर होता है डेबिट। सो इस इक्विपमेंट्स 25,000 के हम डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक 3,05,000 का। तो ओपनिंग स्टॉक भी हमारी एसेट होती है, यानी इसका भी डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको भी हम डेबिट में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में 3,05,000, ठीक है। सो एक बार हम देख लेते हैं, हमने ये लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी होती है, तो हमने इसको क्रेडिट में लिखा। सेल्स अगेन हमारी क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट में लिख दिया इसका अमाउंट। परचेज रिटर्न अगेन क्रेडिट बैलेंस, तो हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड इसका अमाउंट लिखा। देन डेटर्स हमारी एसेट होती है, तो डेबिट। वेजेस अगेन वेजेस हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, तो वो भी डेबिट होता है। कैपिटल का बैलेंस हम निकालेंगे जो कि क्रेडिट साइड में निकलेगा। देन परचेजेस हमारी डेबिट में जाएगा। कैश इन हैंड हमारी एसेट होती है, तो इसका भी डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, तो क्रेडिट में गया। सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, सेल्स हमारी नेचर में क्रेडिट होती है, बट सेल्स रिटर्न इसका अपोजिट होता है, तो हमने उसको डेबिट में लिखा। देन इक्विपमेंट्स हमारी एसेट है, तो अगेन डेबिट में लिखा। और ओपनिंग स्टॉक हमारी एसेट होती है, तो ये भी हम डेबिट में लिखेंगे। अब इसका हम टोटल करेंगे। जब हम यहाँ का टोटल करेंगे डेबिट वाले अमाउंट का, तो हमारा टोटल आएगा 12,91,250, ठीक है। 12,91,250 हमारा इस साइड का टोटल आएगा। अब हमें सेम टोटल इस साइड रखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कैपिटल जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसका बैलेंसिंग फिगर हमें फाइंड आउट करनी है, जो कि यहाँ पर निकलेगी। वो कैसे निकलेगी? जब हम यही टोटल, क्योंकि हमें पता है कि हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल होता है। हम जानते हैं ना कि हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आता है ट्रायल बैलेंस में। सो जितना टोटल यहाँ है उतना ही टोटल यहाँ होगा। और जब हमें यहाँ का टोटल पता लग जाएगा, तो हम ये वाले जितने भी हमें बैलेंसेस के अमाउंट दे रखे हैं वो हम लेस करेंगे, तब जाकर हमारा क्रेडिट कैपिटल का बैलेंस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हमें सभी बैलेंसेस गिवन होते हैं जब हम टोटल कर लेते हैं, बट अब हमें क्या हुआ, एक बैलेंस जिसका कैपिटल का अमाउंट गिवन नहीं है, वो कैसे निकलेगा? जब हमें ऑलरेडी यहाँ वाली फिगर पता होगी, तभी तो हम यहाँ वाली फिगर निकाल पाएंगे। और यहाँ वाली फिगर कैसे पता लगेगी? क्योंकि जितना अमाउंट डेबिट में होता है टोटल, उतना ही क्रेडिट में होता है। तो सेम हम यहाँ पर लिख देंगे 12,91,250, ठीक है। अब इस वाली फिगर में से ये सारे अमाउंट माइनस करेंगे, यानी 12,91,250 में से इस वाले अमाउंट में से माइनस करेंगे 85,000, माइनस 8,10,000, माइनस 22,500 एंड माइनस 2,15,000। तो ये चारों अमाउंट को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। इन चारों का आप पहले ऐड करोगे, जो अमाउंट आएगा उसको आप माइनस कर दोगे इसमें से। तो इसमें से जब हम इन सबको माइनस कर देंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 1,58,750। तो वो हमारा कैपिटल का बैलेंस है, जिसको मैं ब्लैक पेन से लिख देती हूँ कैपिटल के सामने। 1,58,750, ठीक है। हमारा कितना बैलेंस आया? 158,750। किसका बैलेंस है? कैपिटल का बैलेंस है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्वेश्चन कैसे किया है, हमें जो बैलेंसेस गिवन थे हमने उसके हिसाब से देखा कि किसका डेबिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट बैलेंस है। जिसका बैलेंस डेबिट है उसको हमने डेबिट के अमाउंट, उसका अमाउंट हमने डेबिट कॉलम में लिखा। जिसका नेचर क्रेडिट है उसका अमाउंट हमने क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने इस वाले साइड का टोटल करा, जो कि आया इतना। जितना टोटल डेबिट में है उतना ही टोटल क्रेडिट में होगा, सो हमने यहाँ पर लिख लिया। देन इस वाले अमाउंट में से हमने कैपिटल का अमाउंट निकालने के लिए जो हमें ऑलरेडी गिवन था, ये सारे अमाउंट जो मैंने ब्लू पेन से लिखे हमें ऑलरेडी गिवन थे क्वेश्चन में, ये हमने माइनस कर दिए इस टोटल में से। और हमारा कैपिटल का अमाउंट 1,58,750 हमारा निकल कर आ गया, जो कि हमारी एक तरीके से मिसिंग फिगर थी। तो वो हमारी निकल कर आ गई। कैसे निकाली हमने? बैलेंसिंग फिगर के तौर पर। सो आई होप आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा हमने कैसे सॉल्व करा। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे जो अभी तक हमने चैप्टर्स कवर किए हैं। थैंक यू।